मुझे सिर्फ एक बात की आज सवाल का एक जवाब चाहिए। आप लोग बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और आप लोग जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में अगर हैं तो आरोप ऐसे होने चाहिए कि ये प्रदीप भंडारी यहां बैठने ना पाए सर, ये कुर्सी से भाग खड़े हों। ऐसे आरोप हो कि आप लोग साबित करें और ये लोग मुंह दिखाने काबिल कहीं ना रहें। प्लीज स्क्रीन पर लाइए प्रदीप भंडारी को। लेकिन आप ऐसे आरोप लगाते हैं जिनके ना हाथ होते, ना पैर होते, ना सर होते। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा राहुल गांधी को? एक सच्चा देशभक्त ऐसी बातें नहीं कर सकता है। कहां है चीन? हिंदुस्तान की धरती पर कहां आकर बैठा हुआ है बताइए? आप लोग गजब गजब झूठ फैलाते हैं और जनता को लगता है हाय। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपने अपने शुरुआत में कहा था कि आज कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई चिल्लाएगा नहीं। पूरी इतनी कोशिश शांति बनी हुई है। देखिए पहले तो इस शांति के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि देश हित के मुद्दों को उठाना, सड़क से लेकर संसद तक सरकार की कुनीतियों को उजागर करना। हाँ। आदरणीय महामहिम का सुप्रीम कोर्ट का हम सब बहुत आदर करते हैं। ठीक है कि उन्होंने कुछ तख्त कड़क टिप्पणी विपक्ष के लिए सुनाई है। उन्होंने कहा है कि आप अगर असली देशभक्त होते तो आप ऐसी बात नहीं कहते। देखिए हम वही कहते हैं या वही हम बात करते हैं या लिखित कहते हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अगर 2020 में गलवान घाटी के पास चीन और हमारे सेना के बीच में झड़प होती है और हमारे बहुत सारे जवान उसमें शहीद हो जाते हैं तो हम तो प्रश्न उठाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। क्या हमारी विदेश नीति काम नहीं कर रही है, हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, ये तो हम पूछेंगे। और अगर ऐसा लगता है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कि 1 इंच भी जमीन भारत माता की चीन ने कब्जा नहीं की तो कोई बात नहीं, हो सकता है हम गलत हो सकता है हमने ध्यान से न देखा हो। लेकिन अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे कि जब झड़प होती है, जब दोनों देश की सेना आमने सामने होती है तो जरूर वहां कोई मनमुटाव है, जरूर कोई विषय को लेकर विवाद है। कोई प्रेम मोहब्बत से तो चीन और भारत आमने सामने नहीं आए हैं ना, जरूर कहीं ना कहीं। हम तो किसी की जमीन कब्जा नहीं करते, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी कोई कब्जा कर रहा होगा। हमारा तो पीओके, हमारे भारत का भी हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया, तो उसके लिए हम एक बार लड़ेंगे, टकराएंगे। तो क्या अगर कोर्ट हमें डांटेगी तो कोई बात नहीं, कोर्ट से ऊपर तो हम नहीं है। 10 सेकंड सुनिए सर, मैं एक सिंपल सी बात आपसे कह रही हूँ। आप लोग ना सोशल मीडिया पर कहने के लिए तो कोई प्रूफ चाहिए नहीं होता है। आज आपको पता है जस्टिस दीपांकर दत्त ने क्या कहा? उन्होंने कहा व्हाई इन सोशल मीडिया पोस्ट एंड नॉट इन पार्लियामेंट। मतलब सोशल मीडिया पर तो आप पोस्ट कर लेते हैं चीन ने कब्जा लिया हमारी जमीन, पार्लियामेंट में बोल के दिखाए ना, झूठ बोलेंगे तो फंस जाएंगे। उन्होंने कहा हाउ डू यू गेट टू नो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाज एक्वायर्ड बाय चाइना। कहाँ है प्रूफ? कहाँ है? व्हाट इज द क्रेडिबल मटेरियल यू गाइस हैव? आप सोशल मीडिया खट वॉरियर बनने में कितना टाइम जा रहा है? ठीक बात नहीं, ठीक बात। देखिए कोई विषय हमारे पास आया तो सड़क से संसद तक बात हमें कहनी चाहिए। संसद भवन में तो कभी पार्लियामेंट कहाँ चल रहा है ठीक से? विपक्ष को कभी कोई बोलने देता है? लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई गंभीरता से ले रहा है? अरे हम तो सरकार के साथ हर सुख दुख में खड़े हैं। जब हमारे देश का संकट आता है तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता है, लेकिन सरकार के मैं आनंद दुबे जी आपने स्वागत करता हूं आपके बयान का, जिसमें आपने कहा कि आप राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। और एक बात कहूंगा, संजय राउत ने कहा कि पहलगाम के आतंकवादी इसीलिए आतंक करते थे उनको खाने को नहीं मिला। इसमें क्या कहना चाहेंगे? बाला साहेब ठाकरे की पार्टी आतंकवाद को जस्टिफाई कर रही है, ये क्या है? अब रूबिका जी ये स्टूडियो में बैठकर ये अगर गैर फायदा उठाए, ये कह रहे हैं कि रोजी रोटी हम तो ऑलरेडी फायदा क्या उठा रहे हैं? 2.5 मिनट वो बोल रहे हैं, 10 सेकंड हम तो ऑलरेडी विपक्ष में हैं। हमारी पार्टी हमारी सरकार छीन ली, अब हमें बोलना भी नहीं देंगे। क्या हो रहा भैया? आप कहीं तो बोलने देंगे ना, हर जगह इनको बोलने देने पर। अरे कहीं तो बोलने दीजिए ना, मैं आपको मौका दूंगी, रुक जाइए, बोलने दीजिए ना। रूबिका जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये ना कि प्रदीप भंडारी एंकर रहे हैं तो उनको पता है कि कहां जैसे ही मौका मिले फटाक करके कुछ नहीं। प्रदीप जी अभी आप एंकर नहीं है, जाग जाइए। अब आप नेता हैं, अब आप भविष्य के देश के सांसद हैं, अब आप भविष्य के मंत्री हैं। वाह वाह रूबिका जी, अभी भविष्य के संजय राउत के बता दो भैया, संजय राउत भी आतंकवादियों को जस्टिफाई कर रहा है राहुल गांधी की देशभक्ति पे क्या? एक बात, सबसे पहले तो हम
हम रूबिका जी वो शिव सैनिक है जिन्होंने फिरोज शाह कोटला मैदान खोद दिया था इसलिए कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। आदरणीय संजय राउत जी के बयान को तोड़ मोड़ कर हमारे प्रदीप भंडारी बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान भिखमंगा है, भिखारी है, गरीब है, दरिद्र है, उसके पास खाने को नहीं है, वो आतंकवादियों को तैयार करता है। हम इंजीनियर तैयार करते हैं, हम नेता तैयार करते हैं। तो आतंकवादियों ने धर्म देखकर नहीं मारा गया, उसको भी जस्टिफाई कर दो। वो भी तोड़ मरोड़ के बोला हमने, ऐसा नहीं, वो भी हमने तोड़ मरोड़ के बोला। ऐसा नहीं है, चला दो भाई। ऐसा नहीं, आतंकवादियों को समर्थन करने वाली पार्टी बन गए जब से सोनिया गांधी के संरक्षण में आए। मैंने जनता से क्या वादा किया? मैं 30 सेकंड दे दूंगी ना। अभी 30 सेकंड उनको बोलने दीजिए। मैं 30 सेकंड आप नहीं दूंगी। अब आपने बीच में बोल दिया। अभी बीच में आपने बोल दिया था। रूबिका जी और लोग इंतजार कर रहे हैं। रूबिका जी प्लीज ओनली 10 सेकंड। रूबिका जी मुझे दिखाई नहीं, हाँ रूबिका जी मुझे एक तो दिखाई नहीं देता, मैं तो सिर्फ सुन सकता हूं, मुझे सामने टीवी नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष को भी सम्मान देने की आवश्यकता है। अगर वो कोई विषय उठाते हैं, हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा आपको लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कि इनके पास आधार नहीं है, लेकिन क्या जो झड़पें आती हैं, जो मारामारी की खबरें आती हैं, जो अक्साई चीन में चाइना कहता है कि हमारा है, तो इन सब विषय पे बहस तो होनी चाहिए ना। ठीक है, हो सकता है कि आज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं हम देशभक्त नहीं है? हम तो महामहिम सुप्रीम कोर्ट जी का बहुत आदर करते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को देशभक्त ही नहीं। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट अरे हाँ, लेकिन महामहिम को हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि इतना तो हमें भी साथ दे दीजिए महामहिम। अल्लाह का शुक्र है कि आप उनको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, वरना आप उनको भी कौन सा वाला गोदी कोर्ट और कुछ भी कह सकते थे। आप कोई भरोसे नहीं है विपक्ष के। प्रदीप भंडारी 20 सेकंड मांगे थे, 20 सेकंड बोल दीजिए। मेरे को आ गया 20 सेकंड बोलने की, आप एक बार टाइमर चालू कर दीजिए रूबिका जी, जिससे कि 20 सेकंड। नहीं, आप नहीं करते हैं ऐसा आनंद जी, कभी नहीं करते, मैं जानती हूँ। 20 सेकंड्स आई एम पुटिंग ऑन द टाइमर सर, 20 सेकंड्स नॉट मोर देन दैट। 2000 किलोमीटर राहुल गांधी कह रहे थे चीन ने भारत की भूमि में कब्जा करा बिना प्रूफ के। क्या कोई देशभक्त ऐसे बोलेगा? राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर लिया। कोई देशभक्त ऐसे बोलेगा? इल्हान उमर के साथ कोई देशभक्त बैठेगा? पन्नू जैसे आतंकवादी के समर्थन में स्टेट कोई देशभक्त आएगा? कोई पाकिस्तान को क्लीन चिट कोई देशभक्त बोलेगा? कोई देशभक्त क्या हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करेगा? कोई देशभक्त क्या लश्कर तैयबा से बड़ा खतरा हिंदुओं को बताएगा इस देश के अंदर? ये देशभक्त नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी है और इसीलिए अनंत विजय जी, अभी जब शिवसेना के प्रवक्ता ये कहते हैं कि एलओपी को, नेता प्रतिपक्ष को कोई किसी तरह की कोई इज्जत तो देना होगी ना। अगर वो कोई मुद्दा उठा रहा है तो उस मुद्दे पर संसद में बहस करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो कि ये चीन का मुद्दा हो। रूबिका जी, इज्जत दिया नहीं जाता, इज्जत लिया जाता है। इज्जत लेने के लिए इस तरह के बयानों से दूर रहना होता है ना। जिस प्रकार से वो आज सुप्रीम कोर्ट के बयान पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2000, इतना स्पेसिफिक कहां से पता चला राहुल गांधी को कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर आपने कब्जा कर लिया? दरअसल राहुल जी का अगर देखें तो वो इसी प्रकार से भ्रामक खबरें देकर और भ्रामक ये करके देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं। आप याद करिए वीर सावरकर के मुद्दे पर कोर्ट ने उनको क्या कहा था। कोर्ट ने वीर सावरकर के मुद्दे पर भी उनको लताड़ लगाई। कोर्ट ने उनको मोदी जी की जाति या मोदी जाति बताने पर भी उनकी सदस्यता गई, 2 साल की घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद आप याद करिए पेगासस के मुद्दे पर कितना वातावरण बनाया गया, और पेगासस के लिए जब मोबाइल मांगा गया तो किसी ने मोबाइल जमा नहीं किया। यही अब एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में हो रहा है। 2 दिन हो गए, किसी विरोधी दल के नेता ने कोई आपत्ति जमा नहीं कराई। जो 964 आपत्ति जमा हुई है रूबिका जी, वो वहां के जनता ने जमा किया है। और इन नेताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, बड़ी दिलचस्प टिप्पणी हुई कि 5 मिनट में पीडीएफ बदल दिया गया। अरे भैया, जब आप उसी नंबर से 2020 में, 2019 में, 2014 में वोट कर चुके हो, 2015 में वोट कर चुके हो, तो फिर कहां से बदल दिया गया? मुझे ये चीजें समझ नहीं आती। गलती हो गई, हो जाती है उत्साह में कभी कभी गलती। युवा नेता है, उत्साही नेता है, उनसे गलती हो गई। गलती स्वीकार कर लेने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता, वो बड़ा ही होता है। तो मेरा ये देखना है कि विपक्ष जिस प्रकार से भ्रम का वातावरण बनाने का, और सारे लोग उसी में लगे हुए हैं, ये जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, संवैधानिक पदों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, जिससे इनकी साख लगातार छीजती जाती है। और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से इन पर टिप्पणी करता है, मुझे तो लगता है इनको अब अपने कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। बिहार से लेकर राहुल गांधी तक को।